स्वागत। आज हम ओम अक्षर पर बात करेंगे। हाँ। जिसे प्रणव या ओंकार भी कहते हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, जैसे प्रणव विवरण, जय नारायण वचनामृत और कल्याण प्रकाशन के कुछ अंश। इनके आधार पर हम ओम के गहरे मतलब और इसकी शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि दर्शन, योग और पूजा पाठ में इसकी क्या जगह है, इसे जाने। बिल्कुल। और ओम की बात सच में निराली है। ये सिर्फ एक निशान या आवाज नहीं है। इसे सृष्टि का एक, आप कह सकते हैं, बुनियादी सिद्धांत माना गया है। अच्छा, तो चलिए बिल्कुल शुरू से समझते हैं। ये ग्रंथ ओम के बारे में क्या बताते हैं? जी, स्रोतों में ये आता है कि इसके 3 अक्षर हैं, अ, उ, म। हाँ। अ को विष्णु से, उ को महेश्वर यानी शिव से और म को ब्रह्मा से जोड़ा गया है। अरे, मतलब एक ही अक्षर में त्रिदेव। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। हाँ, और ये शायद इसके सब के अंदर होने का इशारा है। इसे प्रकृति के 3 गुणों से भी जोड़ा गया है, सत, रज और तम। और इसे शब्द ब्रह्म भी कहा गया है, मतलब आवाज के रूप में ही परम सत्य, ईश्वर। पहली आवाज, उस असली गूंज जिसे प्रणवनाद कहते हैं, उसकी एक परछाई है। मानते हैं कि जब ईश्वर ने चाहा एक को हम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, तब ये पहली गूंज पैदा हुई। अच्छा। इसकी आवाज की तुलना भी की गई है, जैसे तेल की धार लगातार गिरती है वैसी शांत, या फिर घंटे की लंबी गूंज जैसी स्थिर। और पतंजलि के योग दर्शन जैसे ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। बिल्कुल, उसने साफ कहा है कि ओम का जाप करने और इसके अर्थ को, मतलब इसकी भावना को समझने से मुक्ति तक मिल सकती है। तो ये सिर्फ कहानियों या मान्यताओं की बात नहीं है। नहीं। लेकिन स्रोतों में इसके जबरदस्त कंपन, मतलब वाइब्रेशन का भी जिक्र है। तो इसके असर क्या बताए जाते हैं? हाँ, असर तो वो काफी गहरे बताए गए हैं, जैसे शरीर के बिल्कुल अंदर तक कोशिकीय स्तर पर बदलाव आना। अच्छा, और जो सोई हुई अंदरूनी शक्तियां हैं वो जागना। ये एक जगह तो यहां तक लिखा है कि अगर सही अभ्यास हो तो इतनी शक्ति पैदा हो सकती है कि बड़े बड़े मकान भी हिल जाएं। क्या बात कर रहे हैं, मकान हिल जाएं? ये बात तो थोड़ी चौंकाने वाली है। जी हाँ, ये ध्वनि और हमारी भौतिक दुनिया के बीच जो गहरा रिश्ता है ना, उस पर सोचने को मजबूर करती है। पर स्रोत ये सावधानी भी बताते हैं कि बिना किसी जानकार गुरु की देखरेख के या व्यक्तिगत परीक्षण के इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या है? क्या इस शक्ति के गलत इस्तेमाल का खतरा है, या ये बस समझने में मुश्किल है? देखिए, सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये शक्ति जो है ना, वो उच्चारण की विधि से बहुत गहराई से जुड़ी है। तरीका बताया गया है, जैसे अ गले से शुरू हो, हाँ, फिर ऊ की ध्वनि तालु, मतलब मुंह के ऊपरी हिस्से तक उठे। अच्छा। और फिर म होंठ बंद करके गूंजे, एक नाद की तरह। कहा गया है कि इस सही उच्चारण से बिल्कुल ठीक तरीके से करने पर असाधारण शक्ति और पवित्रता आती है, इतनी के शरीर की मूल प्रकृति तक बदल सकती है। तो शायद खतरा गलत अभ्यास से है या अधूरी समझ से है। समझ रही हूँ। तो ये तो हुई इसकी शक्ति और अभ्यास की बात, लेकिन आम जीवन में, पूजा पाठ में या अनुष्ठानों में इसका इस्तेमाल कैसे होता है? इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसे मंत्रों का सेतु कहा गया है। मंत्रणा प्रणवः सेतुः। सेतु मतलब पुल। हाँ, पुल। जैसे इसके बिना मंत्र शायद अपनी पूरी ताकत न दे पाएं। इसीलिए किसी भी शुभ काम या मंत्र जाप से पहले ओम बोलना जरूरी माना गया है। अच्छा। और छांदोग्य उपनिषद जैसे बहुत पुराने ग्रंथों में उद्गीत उपासना की बात आती है। उद्गीत उपासना? जी, उद्गीत असल में ओम का ही एक रूप है। उपनिषदों में इसे बहुत विस्तार से समझाया गया है। तो ये उद्गीत क्या है, थोड़ा और बताइए। इसे सारों का सार कहा गया है, मतलब एसेंस ऑफ एसेंस। एक पूरी कड़ी बताई है, जैसे पृथ्वी का सार पानी, पानी का सार जड़ी बूटी, उसका सार इंसान, इंसान का सार वाणी, हाँ, वाणी का सार ऋग्वेद के मंत्र ऋचा, ऋचा का सार सामवेद का गायन साम, और साम का सार है उद्गीत यानी ओंकार। वाह, ये तो पूरी सृष्टि का निचोड़ लगता है। बिल्कुल। और इसे अनुज्ञा यानी इजाजत या हाँ का प्रतीक भी माना है। अनुज्ञा मतलब सहमति? हाँ, सोचिए, जब हम किसी काम के लिए हाँ कहते हैं तो वो काम आगे बढ़ता है, सफलता की ओर जाता है। इसी तरह ओम की सहमति को खुशहाली और समृद्धि से जोड़ा गया है। और क्या इसमें कोई फर्क पड़ता है कि कोई ज्ञान के साथ ओम का जाप कर रहा है या बिना समझे? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत कहते हैं कि अगर ज्ञान, श्रद्धा और योग, मतलब पूरी समझ और सही तरीके से ओम के साथ कोई काम किया जाए
तो वो ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा जल्दी फल देता है। अच्छा। बजाय इसके कि बस बिना समझे यूं ही दोहराते रहे। अक्षर या ध्वनि नहीं मानते हैं, ये ईश्वर का सार है, एक शक्तिशाली तकनीक है जिससे कंपन पैदा होता है और पूजा पाठ या जीवन में मनचाहा फल पाने का एक अहम जरिया है। ये जैसे इंसान को ब्रह्मांड से जोड़ने वाला एक मौलिक सिद्धांत है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सिर्फ ध्वनि नहीं, ये एक कनेक्शन है। और यहाँ एक सोचने वाली बात सामने आती है जो शायद हमें थोड़ा और सोचने पर मजबूर करे। ग्रंथ कहते हैं कि ओंकार ही सब कुछ है, सर्वरूप है। तो अगर ध्वनि का कंपन, जैसा ये स्रोत बताते हैं, सचमुच असलियत पर, हमारी दुनिया पर असर डाल सकता है, तो फिर हम अपनी रोज की जिंदगी में जो आवाजें निकालते हैं, जानबूझकर, सोच समझकर, हमारे शब्द, हमारा बोलने का तरीका, उनकी अनदेखी शक्ति क्या हो सकती है? क्या क्षमता है उसमें जिसका हमें अंदाजा भी नहीं? ये आवाज, हमारा इरादा और उसका नतीजा, इनके बीच का जो रिश्ता है, उस पर गौर करने की बात है।